किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं बल्कि राष्ट्र की रीढ़ है। उनकी मेहनत से खेतों में सोना उपजता है और देश आत्मनिर्भर बनता है। जोहार साथियों, अबुआ सरकार किसानों को भरपूर सहयोग दे रही है, जिससे किसान आत्मनिर्भर और प्रगतिशील बन रहे हैं। झारखंड सरकार किसानों के लिए नई योजनाएं लेकर आई है। सब्सिडी पर बीज, आधुनिक खेती के उपकरण, जैविक खेती को बढ़ावा और सिंचाई के लिए नई तकनीक। अब खेती बन रही है आसान और लाभदायक। अब किसान पारंपरिक खेती के साथ साथ नई तकनीकों को अपना रहे हैं। ड्रिप इरिगेशन, जैविक खेती, आधुनिक मशीनें, इन सब का लाभ उठाकर वे अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ा रहे हैं। अबुआ सरकार के सहयोग से किसान महीने में लाखों रुपये कमा रहे हैं। खेती अब सिर्फ जीविका नहीं बल्कि एक सशक्त व्यवसाय बन रही है। जोहार साथियों, मेहनत, आधुनिक तकनीक और सरकारी सहयोग से अब झारखंड के किसान प्रगतिशील बन रहे हैं। खेती अब सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की नई पहचान है। जी, मेरा नाम नेमचंद नायक है। मैं ग्राम भेंडरा, प्रखंड नावाडी, जिला बोकारो का रहने वाला हूं और मैं एक किसान हूं। मैं 1980 मेरा जन्म है। अभी लगभग मेरा 45 वर्ष उम्र हो रहा है। मैं सरकारी स्कूल से 10वीं तक पढ़ा हूं और मैं एक किसान फैमिली में हूं। और जो पढ़ाई यहाँ 10वीं के बाद किसान फैमिली में इतनी सुविधा नहीं थी कि आगे कोई पढ़ाया जाए। बहुत दूर कॉलेज होने के कारण और अच्छी शिक्षा व्यवस्था न होने के कारण हमारी पढ़ाई यहीं तक रुक गई। और उससे पहले से मेरा रुचि हमेशा खेती में रहा। लेकिन 10वीं पास करने के बाद एक बार हम धनबाद एक फैक्ट्री में, छोटा मोटा फैक्ट्री में काम करने गए। वहाँ का जो धुआं हम देखे हैं तो हमें लगा कि इससे तो बेहतर मेरा खेती है। दिन भर खटने के बाद, धुआं खाने के बाद इतना पैसा मिलता है, इससे अच्छा तो खेती ही है। तो मैंने आया तो उस समय धान की खेती हो रही थी। जो धान की खेती लगातार धान की वैल्यू कम होती जा रही थी और मजदूरी बढ़ती जा रही थी। तो हमने सोचा कि हम सब्जी का खेती करें। और ये जो अभी प्लॉट देख रहे हैं, इस प्लॉट में ही थोड़ा सा था और हमने सब्जी का स्टार्ट किया। शुरू में तो बहुत कठिनाई हुई, कोई संसाधन नहीं था। एकमात्र कुइयाँ जो पीने खाने के लिए था, उस कुइयाँ से ही हमने, पंप की भी कोई सुविधा नहीं थी। हमने पहले रबी सीजन में कोबी लिए, हाथ से वो जो साइकिल का रिम होता था उसमें बाल्टी बांध कर उससे पानी निकालते थे। और इसके बाद से हमने खेती किया। फिर हमने कोबी के बाद भिंडी का खेती किया, टमाटर का खेती किया और बहुत सारे साग सब्जी का खेती धीरे धीरे किए। बहुत सी कठिनाई बीच में आया। जब बाबूजी देखे कि खेती को ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं तो बगल का प्लॉट को भी घेराव करवा दिए और हम अच्छा से एक, मतलब जो धान धीरे धीरे लगना कम हो गया वो हमें कोई फर्क नहीं पड़ा और हम सब्जी खेती से ही अपना परिवार को थाम लिए। उसके बाद अतिरिक्त आमदनी के लिए, और खेती जो है पशुपालन के बिना अधूरा है, इसलिए हमने गाय भी पालन 2007 से स्टार्ट किए हैं। और अच्छा हमने डेयरी फार्म भी बनवाए हैं और अच्छा से गाय पालन और खेती से मेरा गुजर अच्छा चल रहा है। बीच में पानी की कमी हुई तो हमने सोचा कि हम क्यों नहीं कुछ ऐसा व्यवस्था करें, कि वो मेरे पास पूंजी नहीं था कि मैं तो तत्काल कोई जल का स्रोत या पानी कुछ कर सके। और मेरा आमदनी खेती पर ही टिका था। तो हमने लाइन बाय लाइन से खेती करना, पहले जो हाजरा सिस्टम और बाढ़ सिस्टम से जो पानी पटाते थे उसको लाइन सिस्टम से पटाना शुरू किए। और बेल वाली सब्जी यानी लत वाली सब्जी लगाए, उसमें दूर दूर फसल लगाने से गर्मी के टाइम हो जाता था। और रबी में और खरीफ में हम साग, मूली, भिंडी वगैरह का फसल लेते थे और गर्मी में हम लत वाली फसल लेते थे। उसके बाद हम एक किसान के यहाँ गए, वहाँ ड्रिप देखें तो ड्रिप में देखे कि बहुत अच्छा पानी की बचत होती है। तो हमने ड्रिप उसी से मदद कर लिए और उन्होंने भी हमें सरकारी सहायता से ड्रिप दिलवा दिया और हमने लगाए और हमारा बहुत अच्छा खेती हो रहा है। आज खेती मैंने बहुत अच्छा ढंग से हम कर रहे हैं। बहुत सा संस्था
से सहयोग भी मिलता है और जगह जगह हमको संस्थान दूसरे किसानों को प्रेरित करने के लिए, सिखाने के लिए भी बुलाते हैं और हम कुछ ट्रेनिंग देने का भी काम करते हैं और अपना अच्छा गुजर बसर हम कर रहे हैं। हाँ, सबसे पहले हमको जब ड्रिप सूक्ष्म सिंचाई मिला तो उस समय अम्माडी में सामान गिरा हुआ था। हमने गए अम्माडी तो वहाँ बगल में केवीके था, उससे पहले हम केवीके नहीं देखे थे। तो केवीके में वहाँ हम जब देखे तो बहुत कृषि के लिए बहुत से मने वहाँ लोग और बहुत सारे चीज़ का जानकारी मिला। वहाँ से कृषि वैज्ञानिक से बात किए, उस समय उदय कुमार सिंह थे कृषि वैज्ञानिक, और हम बात किए कि हम इस तरह से किसान हैं तो हमें बहुत सा वहाँ से ही मिला। वहाँ हम 2-3 प्रशिक्षण भी लिए हैं, एक बी कीपिंग का लिए हैं, आपका पौधा गाछी लगाने तैयार करने का इस प्रकार का प्रशिक्षण लिए। फिर उन लोगों को जब क्षेत्र में तरह तरह का काम होता था, प्रोग्राम होता था तो हमें बुलाया गया सहयोग के लिए। हम जाते रहे उन लोग के सहयोग में, हमें अच्छा जानकारी मिला कि जैसे उन लोग को 1 दिवसीय कृषि पाठशाला होता था और तरह तरह का रबी फसल कार्यशाला, खरीफ फसल कार्यशाला, इसमें हमको कभी फोन किया जाता था तो हम जाते थे और हम उससे बहुत कुछ हमसे सहयोग लिया जाता है और हम बहुत कुछ उनसे सीखते थे। उसके बाद आदर्श ग्राम विकास समिति से भी हमने जुड़े, उसके भी बहुत से प्रोग्राम में हम काम किए। कृषि विभाग से हमें पैक हाउस मिला, माइक्रो एग्रीकेशन के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई का सिस्टम मिला है और छोटी नर्सरी मिला है। इस तरह का हमको एक गाय रखे थे, इससे एक समय हमको बहुत पहले एक शेप कटर भी मिला था और हम अच्छा उसका यूज भी किए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमें पहली बार ड्रिप मिला था, उसका सही से हम संचालन नहीं कर पाए जिसके कारण कम समय चला। आपकी यदि ड्रिप मिले तो हम उससे भी ज़्यादा दिन तक चला सकते हैं। अगला साल हमने इस समय लगाए थे जेठुआ के टाइम में करेला, टमाटर और आपका नेनुआ, जिसमें हमारा अच्छा आमदनी हो रहा था, सब्जी का रेट भी अच्छा था। 23 मार्च से हमारा जो है सो करेला, नेनुआ और टमाटर तीनों तो उतना स्टॉक हो गया था और हमें अच्छी आमदनी हुई। टमाटर करीब 1 महीना तक बिका, लगभग 1 क्विंटल, कभी 50 किलो, कभी 20 किलो, मैंने डेली के हिसाब से रेशियो 50 किलो मान के चलिए टूटते गया। उसके बाद नेनुआ टूटा और हमने काउंटिंग किया आपका मई में, तो मई में हमें 70,000 रुपया का शुद्ध आमदनी लेबर वगैरह सबको दे के प्राप्त हुआ। और उसके बाद फिर आमदनी होती रही। उसके बाद हमने बरसात में मूली लगाए थे, वो जो बगल वाला प्लॉट जो ऊंचा वाला देखे थे उसमें 200 ग्राम मूली डाले थे। इसमें हम मूली 60 रुपये, 70 रुपये, 40 रुपये केजी बेचे। उसमें हमको पूंजी काट के 18,000 रुपया का आमदनी हुआ था। उसके बाद से इन साल गोभी लगाएं, जो गोभी इन साल बाजार में रेट न होने के कारण हमें लॉस लगा। अभी फिलहाल टमाटर, पत्ता गोभी निकल रहा है और कुछ सहजन का पेड़ है, सूखी निकल रहा है। आज का बाजार में हम 400 रुपया का बिक्री करके आए हैं। तो यहाँ पैक हाउस में रहे। उसके अनुमान पैक हाउस में अतिरिक्त जो जगह बचा हुआ है उसमें जैसे कि हम मशरूम लगाते हैं और बहुत सा पैक हाउस में फायदा है, जैसे कि ओल का बीजा भी रखे हुए 2 क्विंटल हमारे पास ओल का बीजा है, पैक हाउस में रखे हैं। और भी कुछ सामान रखने के लिए हमें बहुत अच्छा संसाधन है। और इसमें हम मशरूम का तो बहुत ज़्यादा खेती नहीं करते हैं, फिर भी हम आपका जो सीजनली मशरूम है उसका खेती करते हैं। जैसे कि आपका ठंडा के दिनों में अगस्त से लेके अभी तक हम ऑयस्टर का किए और हम दूधिया मशरूम यानी मिल्की मशरूम करेंगे। बस 2 ही मशरूम का हम खेती करते हैं और उससे भी हमारा आमदनी आता है। मशरूम का आमदनी कोई विशेष नहीं है, फिर भी हम लगभग साल भर में 1 क्विंटल बीजा का खपत करते हैं। इसका मतलब समझ लीजिए कि लगभग हम मशरूम भी आपका 6-7 क्विंटल बेच देते हैं सालाना।